हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटीस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। देखिए, जैसा हमें चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यानी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पर्सन के बारे में जिसका नाम है ईश्वरन और वो कहानियाँ सुनाया करता था। सो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एक नाइट महेंद्र अचानक अपनी नींद से जागता है और वो बाहर जब देखता है तो उसे एक डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखाई देता है, यानी एकदम काला और धुंधला सा उसे कुछ फिगर दिखाई देता है और वो बुरी तरह से डर जाता है और उसको ठंडे पसीना आने लग जाता है। यानी ठंड का टाइम होता है लेकिन फिर भी उसको पसीना आने लग जाता है। क्या ये एक घोस्ट था या फिर क्या उसके मन का वहम था? चलिए पढ़ते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। सो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये स्टोरी गणेश को सुनाई थी एक यंग मैन ने जिसका नाम था महेंद्र। महेंद्र जो कि एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर था, और जिस फर्म में वो जूनियर सुपरवाइजर था, फर्म मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जूनियर सुपरवाइजर था, वो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइजर प्रोवाइड करवाया करती थी। कंस्ट्रक्शन साइट जिसमें फैक्ट्री, ब्रिजेस, डैम्स और इस तरह की साइट्स हुआ करती थी। महेंद्र की जॉब क्या थी? महेंद्र की जॉब थी उन कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है उन पे नज़र रखना, यानी सुपरवाइज करना। इसलिए उसे कभी कभी इधर उधर जाना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह पे उसे जाना पड़ता था जैसा भी उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था। कभी वो एक कोल माइनिंग एरिया में जाता था, कभी एक रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता था, कुछ महीनों में एक केमिकल प्लांट जो कि कहीं पे बन रहा है, कभी वो वहाँ पे जाता था। मतलब हमेशा उसका घूमने फिरने कोई काम रहता था। वो एक बैचलर था और इसलिए उसकी जो नीड्स थी वो एकदम सिंपल थी और वो अपने आप को किसी भी तरह की ऑड कंडीशंस में भी एडजस्ट कर लेता था। ऑड कंडीशंस मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी एडजस्ट कर लेता। चाहे एक इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, इल इक्विप्ड मतलब जिसमें किसी तरह के इक्विपमेंट ना हो, चाहे एक सर्किट हाउस हो जिसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, या फिर एक मेकशिफ्ट कैनवस टेंट हो। मेकशिफ्ट मतलब होता है जुगाड़, या फिर एक जुगाड़ करके बनाया हुआ कैनवस मतलब तिरपाल का टेंट हो, वहाँ पे भी एडजस्ट कर लिया करता था। वो कैनवस टेंट जो कि एक पथरीले एरिया के बीच में बनाया हुआ है, क्वेरी मीन्स माइंस होता है, खदान के बीच में बनाया हुआ है। लेकिन महेंद्र के पास एक उसकी असेट थी, असेट मतलब एक प्रॉपर्टी थी, और वो था उसका कुक जिसका नाम था ईश्वरन, जिसके बारे में हम लोग ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ये जो कुक था ये महेंद्र से बहुत ही ज़्यादा अटैच था और हमेशा महेंद्र के पीछे पीछे जाया करता था अनकम्प्लेनिंगली, मतलब कोई कंप्लेन नहीं करता था। महेंद्र की जहाँ पे शिफ्टिंग होती थी, ट्रांसफ़र होता था, वहीं पे वो भी उसके साथ में चले जाया करता था। वो महेंद्र के लिए खाना पकाया करता था, उसके कपड़े धोया करता था और रात में अपने मास्टर से यानी अपने मालिक से बातें भी किया करता था। और वो वीव आउट मतलब होता है बुनाई करना, बुनना, और वो एंडलेस स्टोरीज भी बुन दिया करता था, मतलब कहानियाँ भी सुनाया करता था और एनेक्डोट्स भी सुनाया करता था अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। एनेक्डोट्स मतलब होता है छोटी छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज। ईश्वरन के पास में एक अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो कहीं से भी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर लिया करता था और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस कर लिया करता था, पता नहीं कहाँ से। अगर कभी कभी उसकी पोस्टिंग हो जाया करती थी एक ऐसे एरिया में जो पूरी तरह से सुनसान है, जहाँ पे मीलों दूर तक कोई दुकान दिखाई नहीं दे रही, वहाँ पे भी वो वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूस कर लिया करता था। वो मिरेकलसली मतलब होता है चमत्कारिक रूप से, और कॉन्जर अप मतलब जादू से। वो जादू से और चमत्कारिक ढंग से पता नहीं कैसे बहुत ही शानदार डिशेस बना लिया करता था। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, डिशेस बना लिया करता था जो कि एकदम फ्रेश वेजिटेबल से बनी हुई होती थी, किसी भी वर्क प्लेस की जिंग सीट में आए हुए 1 घंटे के अंदर अंदर। मतलब जहाँ पे भी उन लोगों की पोस्टिंग होती थी, आते थे 1 घंटा भी उन्हें होता था, और उस 1 घंटे के अंदर अगर किसी ऐसे एरिया पे भी उनकी पोस्टिंग हो गई जहाँ पे दूर दूर तक कोई दुकान दिखाई नहीं दे रही, तो भी पता नहीं कहाँ से वो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स और सब्जियाँ ला के बहुत ही शानदार डिशेस बना लिया करता था। महेंद्र मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठा करता था और फिर अपनी ब्रेकफास्ट करने के बाद में काम पे चला जाया करता था, अपने साथ में थोड़ा प्रिपेयर्ड फूड लेकर। इस दौरान जब महेंद्र अपने काम पे होता था तो ईश्वरन क्या करता था, जो शेड होता था उसको साफ कर लेता था, कपड़े धो लेता था और
बड़े आराम से बाथ लिया करता था। लेजरली मतलब होता है फ्री टाइम में बाथ लिया करता था, जिसमें अपने ऊपर वो कुछ बकेट्स पानी की डाला करता था और नहाते समय एक प्रेयर भी बोला करता था। उसके बाद लंच टाइम हो जाता, खाने के बाद में वो थोड़ी देर पढ़ाई किया करता था सोने से पहले, मतलब डॉजिंग ऑफ मतलब होता है नींद लेने से पहले वो थोड़ा रीड किया करता था। जिस बुक को वो रीड किया करता था वो एक पॉपुलर तमिल थ्रिलर बुक हुआ करती थी, जो कि काफ़ी 100 पेजेस की हुआ करती थी। उसके जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस थे और जो नैरेटिव थे वो ईश्वरन के मन पे छा जाया करते थे। थ्रिल मतलब होता है मन पे छा जाना, मतलब जिस तरीके से उस तमिल थ्रिलर बुक को लिखा जाता था ईश्वरन को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट किया करती थी। और उसके खुद के भी जो डिस्क्रिप्शन थे वो भी तमिल ऑथर से ही इन्फ्लुएंस हुआ करते थे जिन्हें वो पढ़ता था। मतलब जब भी वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया करता था तो जिस तरीके से तमिल राइटर्स अपनी बुक में लिखा करते थे वैसे ही वो भी अपने डिस्क्रिप्शन दिया करता था, मतलब उसी तरीके से बात किया करता था। अगर वो एक छोटे से भी इंसिडेंट के बारे में भी नरेट कर रहा है तो उसमें भी वो सस्पेंस का काम लाया करता था, मतलब सस्पेंस क्रिएट किया करता था और लास्ट में सरप्राइज एंडिंग किया करता था। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कहीं पे किसी हाईवे पे एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है, तो सिंपली बोलने के बजाय कि हाईवे पे मैंने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, वो किस तरीके से बोला करता था, अपनी आईब्रोज को एकदम आर्क कर लिया करता था, मतलब इस तरीके से शार्प कर लिया करता था और अपने हाथ बाहर निकाला करता था एकदम ड्रामेटिक जेस्चर में, मतलब ड्रामे के रूप में बाहर अपने हाथों को फैलाया करता था और फिर बोलता था रोड एकदम सुनसान थी, डेजर्टेड मतलब होता है सुनसान, और मैं एकदम अकेला था। अचानक मैंने कुछ चीज़ स्पॉट की, मतलब किसी चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी और ये बहुत ही बड़ा और जंगली जानवर की तरह दिखाई दे रहा था जो कि रोड पे पसरा हुआ फैला हुआ था, पड़ा हुआ था। मैं आधा घूमता हूँ वापस जाने के लिए, लेकिन अचानक मैं उसके पास में गया और मैंने देखा अरे यार ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है और उसकी जो ब्रांचेस थी वो बाहर की तरफ फैली हुई थी, मुझे लगा उसके हाथ पाँव होंगे। फिर उसके बाद महेंद्र अपनी कैनवस चेयर पे स्ट्रेच कर लेता, मतलब लंबा होके पसर जाता और ईश्वरन की टेल्स को, ईश्वरन की कहानियों को सुनता करता था अनक्रिटिकली, मतलब बिना किसी कंप्लेन के। फिर वो एक बार बताता है कि सर जिस जगह से मैं आता हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस है, टिम्बर लकड़ी होती है। ईश्वरन स्टार्ट करता, मतलब दूसरी कहानी सुनाना स्टार्ट करता, और ये जो एरिया है ये बहुत ही घना फॉरेस्ट है। वुडेड मतलब होता है जिसमें बहुत ही सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत ही सारे पेड़ पौधे हैं इस जंगल में। लॉग्स मतलब होता है लकड़ी के जो बड़े बड़े ब्रांचेज होती है, लट्ठे जो होते हैं उन्हें हम लॉग्स बोलते हैं। और जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उन्हें एलिफेंट्स के द्वारा लॉरीज में डालकर धकेला जाता है। ये जो एलिफेंट्स होते हैं ये बहुत ही बड़े और मोटे ताज़े खाए पिए हुए एनिमल्स होते हैं। वेल फेड मतलब खाए पिए हुए। और अगर ये जंगली हो जाते हैं, मतलब अगर ये पागल हो जाते हैं, तो मोस्ट एक्सपीरियंस महावत भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। महावत मतलब वो पर्सन होता है जो एलिफेंट्स को कंट्रोल करता है। ये इतना लंबा डिस्क्रिप्शन देने के बाद, प्रोलॉग मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ये इतना लंबा डिस्क्रिप्शन देने के बाद में ईश्वरन अपनी एनेक्डोट को स्टार्ट करता था जिसमें एक एलिफेंट होता था, मतलब अपनी स्टोरी को सुनाता था जिसमें एक एलिफेंट होता था। सो वो कहानी सुनाता है और बोलता है एक दिन एक टस्कर, टस्कर मीन्स एलिफेंट, एक दिन एक टस्कर टिम्बर यार्ड से भाग के निकल गया और वो बाहर सिटी में घूमने लग गया। सारे उसने बुशेस तोड़ दिए, स्टैम्पिंग मतलब होता है कुचलना, सारी उसने झाड़ियाँ कुचल दी। जो भी वाइल्ड क्रीपर्स थी यानी जंगली बेल थी उनको फाड़ दिया और जो ब्रांचेस थी उनको अपनी इच्छा से तोड़ दिया। सर आप जानते हो एक एलिफेंट जब पागल हो जाता है तो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन इतना ज़्यादा अपनी ही कहानियों में खो जाया करता था, अपनी ही स्टोरी की एक्साइटमेंट में, कि वो फ्लोर पे बिल्कुल जंप करने लग जाता था, अपने पाँव पटक के एक मैड एलिफेंट को एमुलेट करते हुए, मतलब एक मैड एलिफेंट की तरह बताते हुए खुद ही मैड एलिफेंट की तरह बिहेव करने लग जाता था। और उसके बाद में ये जो एलिफेंट है ये हमारे टाउन के आउटस्कर्ट्स में पहुंच गया, मतलब हमारे टाउन के बाहर वाले एरिया में पहुंच गया। वहाँ पे जो फेंसेस थी उसको माचिस की तीलियों की तरह तोड़ दिया। फेंसेस होती जो लकड़ी की जो बाउंड्री होती है ना, इस तरीके से लगाई जाती है, उनको फेंसेस बोलते हैं। सो एलिफेंट कहाँ पहुंच गया, टाउन के बाहर वाले एरिया में, और जितने भी फेंसेस थी उनको माचिस की तीलियों की तरह उसने तोड़ दिया। ईश्वरन अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए बोलता। फिर उसके बाद में वो मेन रोड पे आ जाता है और जितनी भी स्टॉल्स थी उन सबको कुचल देता है। जो फ्रूट्स बेच रहे थे,
जो भी मड पॉट्स थे यानी मिट्टी के जो मटके वगैरह थे, कपड़े थे, इन सबको कुचल देता है। लोग डर के कारण इधर उधर भागते हैं। पैनिक मतलब होता है डर, और हेल्टर स्केल्टर मतलब इधर उधर भागना। लोग डर के कारण इधर उधर भागने लग जाते हैं। अब ये जो एलिफेंट है ये एक स्कूल ग्राउंड में एंटर करता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और उसने जो ब्रिक की वॉल थी यानी ईंटों की बनी हुई दीवार पूरी तरह से तोड़ दी। सारे बच्चे भाग के क्लासरूम्स में आ गए और दरवाजे एकदम टाइट बंद कर लेते हैं। बीस्ट मीन्स एनिमल होता है। ये जो एनिमल होता है ये ग्रंट करता है। ग्रंट मीन्स गुर्राता है और इधर उधर घूमने लग जाता है। फुटबॉल गोल पोस्ट को इसने उखाड़ दिया था, मतलब खींच के तोड़ दिया था। वॉलीबॉल नेट को इसने फाड़ दिया था, और जो ड्रम जिसमें पानी रखा हुआ था, बड़ा सा ड्रम, उसको इसने लात मार के एकदम पिचका दिया था। फ्लैटन मतलब होता है पिचका देना। और जो भी श्रब्स थे, मतलब जो छोटी मोटी जो झाड़ियाँ थी, उनको अपरूट कर दिया था यानी जड़ से उखाड़ दिया था। इसी समय सारे जो टीचर्स थे वो सारे के सारे स्कूल की बिल्डिंग के टेरेस पे चढ़ जाते हैं, मतलब छत पे चढ़ जाते हैं, और वहाँ से बेचारे हेल्पलेसली देख रहे थे जो भी उन लोगों के सामने डेप्रेडेशंस कर रहा था एलिफेंट। मतलब एलिफेंट जो भी तबाही मचा रहा था, बस वहाँ से खड़े खड़े देख रहे थे। नीचे हमें कोई एक पर्सन भी दिखाई नहीं दे रहा था। सोल मतलब आत्मा होता है, तो नीचे कोई भी आत्मा मतलब कोई भी पर्सन हमें ज़मीन पे दिखाई नहीं दे रहा था। सारी गलियाँ एकदम खाली हो चुकी थी, और जितने भी इनहैबिटेंट्स थे, इनहैबिटेंट्स रेजिडेंट होते हैं, और जितने भी रेजिडेंट थे उस पूरे टाउन के, अचानक वो सारे के सारे लोग गायब हो गए थे, मतलब अपने घर में जाके दुबक गए थे। मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था और इस पूरे ड्रामा को देख रहा था। मैं भी छत पे खड़ा हुआ। अचानक पता नहीं मेरे अंदर क्या आ जाता है, मैंने एक कैन उठाया अपने एक टीचर के हाथ से। कैन मतलब एक लकड़ी ली अपने टीचर के हाथ से, और सीधा सीढ़ियों से भागता हुआ मैं नीचे आ गया खुले गार्डन में। जो एलिफेंट है वो गुर्रा रहा था। मिनेसिंगली मतलब होता है मुसीबत क्रिएट करते हुए, और उसने एक ट्री की ब्रांच को उछाल फेंका मुसीबत क्रिएट करते हुए, जो उसने अपनी सूंड में पकड़ी हुई थी। ट्रंक मतलब सूंड, जो उसने अपनी सूंड में एक पकड़ी हुई थी ब्रांच, उसको वो उछाल फेंकता है, और वो अपने जोर जोर से पाँव ज़मीन पे पटक रहा था। बहुत सारी धूल उठ रही थी उसके पाँव पटकने से। बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। फ्राइटनिंग मतलब होता है डरावना। लेकिन मैं धीरे धीरे उसके पास में गया। हाथ में अभी भी मेरे वो डंडा था। लोग इस सीन को देख रहे थे एकदम हिप्नोटाइज होकर, मतलब लोगों को तो पता ही नहीं था कि भाई वो क्या देख रहे हैं। एकदम सरप्राइज होकर वो इस पूरे सीन को देख रहे थे अपने घरों की छतों से। एलिफेंट मेरी तरफ देखता है लाल आंखों से, लाल आंखें मतलब गुस्से वाली आंखों से मेरी तरफ देखता है, और वो एकदम रेडी था मेरी तरफ बढ़ने के लिए, मेरी तरफ भाग के आने के लिए एकदम तैयार था। सो अपनी सूंड ऊपर उठाता है और बहुत तेज ट्रम्पेट करता है। ट्रम्पेट जो एलिफेंट की जो आवाज़ होती है, वॉइस होती है, उसे हम ट्रम्पेट बोलते हैं। ये एक साउंड होता है जो एलिफेंट निकालते हैं। अपनी सूंड ऊपर उठाता है और बहुत तेज ट्रम्पेट करता है। उसी मोमेंट पे, उसी पल मैं भी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मस्टरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना। जितनी ताकत मेरे पास थी उन सारी ताकत को इकट्ठा करके मैं भी आगे बढ़ता हूँ, और जल्दी से जाके उसका जो टू नील था, मतलब उसके जो पाँव का नाखून था, तीसरा नाखून, उस पे मैंने फटाक से उस डंडे को मार दिया। और ये जो जानवर था ये एक पल के लिए एकदम सरप्राइज हो जाता है। स्टन मतलब शॉक्ड हो जाता है एक मोमेंट के लिए, फिर सिर से लेकर पाँव तक कांपने लग जाता है। शिवर्ड मतलब कांपना, कांपने लग जाता है, और फिर नीचे ढेर हो जाता है। कोलैप्स मतलब ढेर होना, मतलब नीचे गिर जाता है। और इसी मतलब इतनी सी स्टोरी सुनाई ईश्वरन ने। इसी टाइम पे ईश्वरन क्या करता है, स्टोरी को अनफिनिश्ड रखते हुए और बड़बड़ाते हुए बोला, अरे सर वो शायद मैंने गैस तो चालू ही छोड़ दी और डिनर गर्म करने के लिए, और फिर वो सीधा किचन में चला जाता। महेंद्र जो कि बड़े ध्यान से सुन रहा था, अपना पूरा अटेंशन देकर वो बीच में लटक जाता था कि यार कहानी तो इसने एंड ही नहीं की। जब ईश्वरन वापस आता तो कभी भी स्टोरी के थ्रेड को वो सही तरीके से डायरेक्ट नहीं करता था। मतलब ऐसा नहीं जहाँ पे उसने कहानी छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करता था, कोई और ही कहानी सुनाने लग जाता था। फिर महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था कि भाई कहानी का कंक्लूजन तो पेंडिंग है यार, उसे तो पूरी कर। फिर ईश्वरन बोलता, अच्छा तो फिर एक वेटरनरी सर्जन आता है। वेटरनरी मतलब एक एनिमल का डॉक्टर। तो फिर एक जानवर का डॉक्टर आता है, उसे बुलाया जाता है। समन मतलब होता है बुलाना। एक जानवर के डॉक्टर को बुलाया जाता है एनिमल को रिवाइव करने के लिए। रिवाइव मतलब होता है री एनर्जाइज, यानी वापस से उसमें चुस्ती फुर्ती या फिर ठीक करने के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया जाता है।
ईश्वरन कैजुअली श्रग करते हुए बोलता है। श्रग मतलब होता है कंधे उचकाना, कंधे उचकाते हुए बोलता है। और 2 दिन बाद में जो महावत था वो उस एलिफेंट को ले जाके जंगल में छोड़ के आ गया। फिर महेंद्र उससे पूछता है, अच्छा लेकिन ईश्वरन तूने ये सब मैनेज कैसे किया? तू इतने बड़े एनिमल को घुटनों के बल कैसे लेकर आया? मतलब इतने बड़े एनिमल को तूने कंट्रोल कैसे किया? अरे सर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये तो एक जापानीज आर्ट है जिसे हम कराटे या फिर जूजित्सु बोलते हैं। मैंने इसके बारे में कहीं पे पढ़ा था। और इसमें होता क्या है कि ये टेम्परेरी पैरालाइज कर देती है नर्वस सिस्टम को। देखा सर आपने, मतलब टेम्परेरी जो एलिफेंट का नर्वस सिस्टम था वो पैरालाइज हो गया। अब एक दिन भी पास नहीं होता था ईश्वरन के पास दूसरी स्टोरी होती थी, वही एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस में पैक होकर। अब ये जो स्टोरी क्रेडिबल थी या नहीं थी, मतलब कहानी सुनने लायक थी या नहीं थी, लेकिन महेंद्र कहानी को उतना ही इंजॉय किया करता था, क्योंकि जिस तरीके से ईश्वरन कहानी सुनाया करता था वो तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग था। इनमिटेबल मतलब होता है शानदार तरीके से। ईश्वरन जो था वो महेंद्र के लिविंग क्वार्टर्स में टीवी की एब्सेंस को कभी फील ही नहीं होने देता था। मतलब टीवी की कमी कभी वहाँ पे पूरी नहीं होती थी, क्योंकि ईश्वरन ही इतनी सारी कहानियाँ और वो भी शानदार कहानियाँ सुना दिया करता था। अब एक मॉर्निंग महेंद्र जब अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन पूछता है, सर आज रात को डिनर के लिए मैं कुछ स्पेशल बनाऊं? आफ्टर ऑल आज एक ऑस्पिशियस दिन है। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। आज एक शुभ दिन है। परंपरा के अकॉर्डिंग आज के दिन हम लोग सारी डेलिकेसीज को प्रिपेयर करते हैं। डेलिकेसीज मतलब स्वादिष्ट खाना प्रिपेयर करते हैं अपने पितरों की आत्मा को खिलाने के लिए। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज और स्पिरिट आत्मा। तो पूर्वजों की आत्मा मतलब पितर हो गए, अपने पूर्वजों की आत्मा को खिलाने के लिए, यानी पितरों को खिलाने के लिए आज हम लोग, मतलब जैसे श्राद्ध वगैरह चल रहे होंगे। अब उस रात महेंद्र ने बहुत ही शानदार डिनर को एंजॉय किया और ईश्वरन को उसकी क्यूलिनरी स्किल्स के लिए कॉम्प्लीमेंट भी किया। क्यूलिनरी मतलब होता है खाना पकाने वाली स्किल्स के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जैसा उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ईश्वरन ने अचानक सुपरनैचुरल की कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया। सुपरनैचुरल मतलब एक ऐसी कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया जिसमें भूत प्रेत होते हैं। गैरिश मतलब होता है भड़कीले। अचानक उसने एकदम भड़कीले रूप में, मतलब अचानक से स्टार्ट करते हुए भूत प्रेतों की कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया। और वो बोलता है, सर आप जानते हो ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है ये कभी एक ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था, यानी कब्रिस्तान हुआ करता था। महेंद्र जो कि इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग मील के बाद में सपने देखने लग गया था, मतलब सपनों की दुनिया में खो गया था, वो अचानक से जर्क आउट करते हुए बाहर आता है, मतलब अचानक से झटका खाते हुए बाहर आता है। मतलब महेंद्र जो कि वास्तव में अभी तक तारीफ कर रहा था उस खाने की जो ईश्वर ने बनाया था, अचानक जैसे वो भूत प्रेतों के बारे में सुनता है तो उसे बड़ा झटका लगता है। और वो बोलता है, ईश्वरन बोलता है, सर मुझे तो बिल्कुल पहले दिन ही पता चल गया था। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो रास्ते में मैंने एक ह्यूमन स्कल को पड़े हुए देखा था, इंसान की खोपड़ी को पड़े हुए देखा था। इनफैक्ट आज भी जब मैं सामान वामान लेने के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी खोपड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है, हड्डियाँ पड़ी हुई दिखाई देती है। ईश्वरन अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए बोलता है और उसके बाद वो सुनाने लग जाता है कि किस तरीके से कई बार रात को उसे भूत भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वो बोलता है कि सर मैं भूत प्रेतों से ईजिली डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हूँ। लेकिन एक वुमेन है, एक औरत है, उसको एक बड़ा भयानक भूत मुझे दिखाई देता है। औरत का भूत मतलब भूतनी दिखाई देती है, जो कि फुल मून की मिडनाइट को आती है। फुल मून मतलब पूर्णिमा की रात में आती है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है, उलझे हुए बाल है इसके, मैटेड हेयर मतलब उलझे हुए बाल है, और झुर्रियोंदार चेहरा है। श्रीवल मतलब होता है जिस पे झुर्रियाँ पड़ी रहती है। और ऐसा लगता है कि जैसे इसने अपने हाथ में या तो एक फीटस पकड़ रखा है या फिर स्केलेटन पकड़ रखा है, यानी जैसे या तो कोई खोपड़ी पकड़ रखी है या फिर कोई फीटस पकड़ रखा है। फीटस मतलब होता है अनबॉर्न बेबी, यानी भ्रूण पकड़ रखा है। अब महेंद्र जैसे ही ये डिस्क्रिप्शन सुनता है अचानक से वो कांप जाता है। शिवर्ड मतलब होता है कांप जाता है और इंटरप्ट करते हुए बोलता है, मतलब बीच में बोलता है, ईश्वरन तू तो पागल है, इस तरह की दुनिया में कभी कोई चीज़ नहीं होती भूत प्रेतों जैसी, भूत आत्माओं जैसी। ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन की फिगमेंट है। फिगमेंट मतलब होता है मनगढ़ंत बात, मतलब ये तुम्हारी इमेजिनेशन की मनगढ़ंत बात है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जामिन करवाओ, यानी अपने पाचन तंत्र को तुम एग्जामिन करवाओ। कोई भी चीज़ तुम पचा नहीं पाते हो, जो भी मन में आता है वो तुम बक देते हो, और शायद तुम्हारे दिमाग का भी इलाज कराओ, हमेशा बकवास करते रहते हो। और उस समय वो रूम से चला जाता है महेंद्र उस रात को सोने के लिए। उसने एक्सपेक्ट किया था कि ईश्वरन शायद आगे आने वाले कुछ दिनों तक उससे नाराज़ रहेगा। सल्क मतलब होता है नाराज़ रहना, लेकिन
नेक्स्ट मॉर्निंग वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि उसका जो कुक था वो उतना ही ज़्यादा चीयरफुल और उतना ही ज़्यादा टॉकेटिव था, यानी उतना ही ज़्यादा जिंदा दिल था और उतनी ज़्यादा बातें कर रहा था जैसे वो हमेशा किया करता था। अब उस दिन से महेंद्र, हालांकि चाहे वो बहादुरी वाली बातें करता हो, लेकिन जब भी वो सोने के लिए जाता था अनईज के साथ जाता था। मतलब सोते टाइम उसे थोड़ा सा अनईज फील हुआ करता था, डर लगा करता था। हर रात वो बाहर डार्कनेस में झांका करता था। पीरियड मतलब होता है झांकना। बाहर डार्कनेस में, अंधेरे में वो देखता था अपनी विंडो से जो उसके बेड के बगल में थी, ये श्योर करने के लिए कि शायद डार्क शेप में किसी तरह का कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा उस विसिनिटी में। विसिनिटी मतलब होता है एरिया में, उस सराउंडिंग में कोई डार्क शेप, कोई काला शेप मूवमेंट तो नहीं कर रहा। लेकिन उसे बस सिर्फ डार्कनेस दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है और फैक्ट्री की चमचमाती हुई, ट्विंकल मतलब झपझप करती हुई लाइट दिखाई देती है जो मीलों दूर तक फैली हुई थी। वो हमेशा पूर्णिमा की रात में जो एकदम सफ़ेद धरती दिखाई देती है उसको देखना पसंद किया करता था, मतलब उसकी तारीफ करना पसंद किया करता था। मतलब पूर्णिमा की रात में हमेशा वो बाहर देखना पसंद किया करता था, उसे ऐसा करना अच्छा लगता था। लेकिन जब से उसने ईश्वरन की कहानी सुनी है वो भूतनी के बारे में, उसके बाद वो बाहर विंडो से बाहर देखता ही नहीं है। जब भी स्पेशली पूर्णिमा की रात होती तब तो बिल्कुल नहीं देखता। अब एक रात महेंद्र अचानक उठ जाता है, सो रहा था वो, नींद से उठ जाता है क्योंकि उसे अपनी विंडो के पास किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मौन मतलब होता है रोना। शुरू में तो उसे लगता है कि शायद ये कैट है। कैट मतलब ये बिल्ली है जो कि चूहे को ढूंढ रही है। प्रॉलिंग मतलब होता है शिकार के लिए दबे पांव चलना, मतलब ढूंढना। लेकिन ये जो साउंड है ये इतना ज़्यादा गटरल था कि ये कैट का लग ही नहीं रहा था। मतलब जो साउंड है ये इस तरह का लग रहा था कि जैसे बिल्ली का तो हो ही नहीं सकता। उसका मन तो किया एक बार कि मैं बाहर देखूं, लेकिन उसने अपनी बाहर देखने की जो क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी, उसको रेजिस्ट किया, यानी उसको रोका कि कहीं वो बाहर देखे और उसे कोई ऐसा सीन ना दिखाई दे जाए कि उसका दिल धड़कना ही बंद हो जाए, यानी हार्ट अटैक की उसे आ जाए। लेकिन ये जो रोने की आवाज़ थी, वेलिंग मतलब रोना होता है, रोने की आवाज़ ये और ज़्यादा लाउडर होने लग गई और अब तो ये बिल्ली के जैसे लग भी नहीं रही थी। फेलाइन मतलब होता है बिल्ली के जैसे रोने की आवाज़ लग भी नहीं रही थी। अब वो अपनी बाहर देखने की जो टेम्पटेशन थी, जो लालसा थी, उसको वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाया और वो विंडो सिल के पास में नीचे तक होता है। मतलब जो खिड़की था, खिड़की का जो एरिया था इसमें वो नीचे तक होता है और बाहर देखता है। बाहर उसे चारों तरफ एकदम चांद की रोशनी फैली हुई दिखाई देती है और उसी में वाइट शीट दिखाई देती है, मतलब लैंडस्केप दिखाई देता है, ज़मीन दिखाई देती है एकदम वाइट जो हो रखी थी। वहाँ पे थोड़ी ही दूर, नॉट टू फार मतलब ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर उसे एक डार्क क्लाउडी फिगर दिखाई देता है। मतलब एक एकदम काला और थोड़ा धुंधला सा फिगर दिखाई देता है जिसने एक बंडल पकड़ रखा था। क्लचिंग मतलब होता है पकड़ना। महेंद्र को ठंडे पसीना आ जाते हैं और वो वापस से अपने तकिए पे पड़ जाता है हाफते हुए। पैंटिंग मतलब होता है हाफना। और वो अभी इस घैस्टली एक्सपीरियंस से धीरे धीरे रिकवर करता है। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, कि शायद ही मेरे मन का वहम है, ईश्वर की बातों में मैं ज़्यादा ही आ गया। और फाइनली ये कंक्लूड करता है कि ये किसी तरह का ऑटो सजेशन था। ऑटो सजेशन मतलब जो बात हमारी माइंड में चल रही होती ना, तो वैसा ही कुछ हमें दिखाई देने लग जाता है। तो शायद मेरे माइंड में ईश्वर की बातें चल रही थी, इसलिए मुझे ये अपने आप दिखाई देने लगा, या फिर शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड की किसी तरह की कोई ट्रिक है, कोई चाल है। मतलब अल्टीमेटली वो ये बोलता है कि शायद ही मेरा कोई वहम है। अब मॉर्निंग में जब वो उठता है, नहाता धोता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आता है, तो प्रीवियस नाइट का जो हॉरर था अब तक वो उसकी मेमोरी से थोड़ा फेड हो चुका था, मतलब धुंधला हो चुका था। अब ईश्वरन उसको गेट पे ग्रीट करता है, यानी उसका स्वागत करता है, अभिवादन करता है उसके लंच के साथ में, लंच पैकेट के साथ में और उसके बैग के साथ में। लेकिन महेंद्र जैसे ही अपने घर से बाहर निकल ही रहा होता है, ईश्वरन ग्रीन करता है। ग्रीन मतलब होता है स्माइल करना। स्माइल करता हुआ बोलता है, सर याद है उस दिन मैंने आपको बताया था उस भूतनी के बारे में जो अपने हाथ में एक फीटस को पकड़ के रखती है, और आप मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए थे कि मैं ऐसी चीज़ों को इमेजिन कर रहा हूँ। सर एक बात बताओ, कल रात को आपने भी उसे देखा था ना? मैं भागता हुआ आया था आपके रूम के पास में जब मैंने इधर से रोने की आवाज़ आती हुई सुनी थी, जो कि आपके रूम से आ रही थी। अब जैसे ही महेंद्र ये बात सुनता है, उसकी स्पाइन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी दौड़ जाती है, यानी पूरी तरह से वो सन्न रह जाता है और वो एक सेकंड का भी वेट नहीं करता, ईश्वरन के अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने का भी वेट नहीं करता, सीधा जाता है अपने ऑफिस में और अपने पेपर्स हैंड ओवर कर देता है, मतलब अपना रेजिग्नेशन डाल देता है
और रिजॉल्व करता है, या तो रेजिग्नेशन डाल देता है या फिर अपने ट्रांसफ़र के लिए पेपर्स डाल देता है। और रिजॉल्व मतलब दृढ़ निश्चय करता है कि इस हॉन्टेड प्लेस को वो बिल्कुल नेक्स्ट डे ही छोड़ देगा। और इसी के साथ ये हॉन्टेड स्टोरी हमारी यहाँ पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ, चैप्टर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ATJ ऑनलाइन से मिल जाएगी, जिसमें पूरे चैप्टर की समरी, क्वेश्चन एंड आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर और हार्ड वर्ड्स भी रहेंगे। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और किसी मज़ेदार और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।